नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो इंटरटेनमेंट, व्लॉग और फिटनेस से रिलेटेड नहीं। आज की वीडियो है अपने देश की आन बान शान अपनी इंडियन आर्मी के लिए। आप लोगों को पता है पिछले कुछ दिनों में अपने देश और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। उसके अंदर जो फौजी, ताऊ, चाचा और भाई जो भी शहीद हुए हैं उनको सत सत नमन। और जो भाई अभी भी बॉर्डर पर तैनात हैं उनको भी सत सत नमन, क्योंकि उनकी वजह से हम स्वतंत्र हैं। हम आज उनकी बदौलत ही हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अपना काम पूरी स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने भाई, बंधु, दोस्त जिसको भी खोया है, और जिन भाइयों ने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई उनको भी सत सत नमन। और जिन भाई, बंधु और मेरे से जो बड़े हैं उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई उनको भी सत सत नमन। और उनके परिवार वालों को हमारी सरकार की तरफ से कुछ हेल्प मिलनी चाहिए, यही हम आशा करते हैं। अपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी फ़ौज इतनी सख्त थी कि हम ये लड़ाई ऑलमोस्ट जीत ही चुके थे। पाकिस्तान के एकदम पूरा अंदर जाकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह करने का साहस रखने वाली हमारी इंडियन एयरफोर्स को भी सत सत नमन, क्योंकि उनके बिना ये सब नामुमकिन था। लेकिन अमेरिका के प्रधानमंत्री ने सीज फायर घोषित कर दिया और लड़ाई को रोक दिया गया, वरना हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो इस आतंक को जड़ से ख़त्म कर देते। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, उनका भी मानना ज़रूरी था। और भाइयों, पाकिस्तान शुरुआत से हमसे जलता आया है। जब से ये देश अलग हुआ है तब से ये इंडिया की बुराई करता आया है और हर दिन यही सोचता है कि कैसे भी करके इंडिया को हमसे पीछे छोड़े। इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनकी नीयत आगे बढ़ने की नहीं है। उनकी नीयत ये है कि कैसे भी करके इंडिया को तबाह करें। लेकिन जब हमारे देश में ऐसे महान नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके रहते उनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता और आगे भी नहीं होगा जब तक मोदी जी रहेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि आप तो पार्टीबाजी कर रहे हो। पार्टीबाजी नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हो। ये बिल्कुल रियल बात है जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और लोगों से भी सुनी है। और पाकिस्तान वो देश है जो लड़ाई आप शुरू करता है और फिर जब इंडिया वाले उनको मारने लगते हैं तब वो दूसरे देशों के पास फिर वो दूसरे देशों से अपने जान की भीख मांगता है। पाकिस्तान वाले वैसे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक बात है, जब लड़ाई होती है तब खर्चा भी लगता है। चाहे कोई सा भी देश जीतो या फिर हारो, लेकिन युद्ध के अंदर खर्चा तो लगता ही है। कितने सारे हथियार चलाए जाते हैं और देश के खजाने में कमी तो आती है। पाकिस्तान हमें कभी हरा तो नहीं सकता, लेकिन जो है लड़ाई होती है, चाहे अपना देश जीतो या फिर हारो, लेकिन देश के खजाने में तो कमी आती है। कितने लोग शहीद होते हैं और कितने हथियार चलते हैं, तो खजाने में कमी तो आती है। बस ये कर सकता है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं कर सकता है। और भाइयों, मैं भी एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां के बहुत से लोग फौजी हैं। यहाँ से हमारे गांव से काफ़ी लोग हैं जो कि फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं और फ़ौज के अंदर हैं। तो मेरा भी सपना है फ़ौज के अंदर जाने का, देखते हैं साकार हो पाता है या नहीं। मैंने तो फ़िलहाल पूरी चल रही है जाने की, बाकी देखते हैं जा पाते हैं या फिर नहीं। और भाइयों, हमें भी अपने फौजी भाइयों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें भी अपने देश के सेवा में तत्पर रहना चाहिए। एक फौजी देश की सेवा नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं। अब आप लोग ये नहीं बोलोगे कि आप तो फौजियों की इंसल्ट कर ले हो। भाइयों, मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हमें भी देश के प्रति सेवा की भावना रखनी चाहिए। एक किसान भी देश की सेवा करता है, एक किसान भी देश की सेवा कर सकता है, और हम भी युवा फौज के अंदर जाकर देश की सेवा कर सकते हैं। और जब भी हमें फौजी परिवार से कोई भी भाई लोग मिले तो उनको हेल्प ज़रूर से करनी चाहिए, क्योंकि भाई उनका एक व्यक्ति फौज के अंदर है जो कि हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। एक बार फिर से जो फौजी भाई शहीद हुए हैं और पहलगाम आतंकी हमले के अंदर जो भाई शहीद हुए उनको सत सत नमन। और उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से हेल्प मिलनी चाहिए, यही आशा करते हैं। और इस वाली वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।